नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज अपन एक नया ही जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है अपना वो लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी 10th क्लास का जो हिंदी अनिवार्य का जो सिलेबस है वो अपन बहुत बढ़िया तरीके से जो है छोटे वाले क्वेश्चनों का जो है वो अपन क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए अपन शुरुआत करते हैं। आज अपना पहला और दूसरा पार्ट जो रहता है सूरदास और तुलसीदास का, उसी की अपन बात करेंगे। आरोह भाग दो, क्षितिज भाग 2 जो है वो पुस्तक यहाँ पर अपनी रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। छोटे वाले क्वेश्चन है सारे के सारे और इनका जो है रिवीजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है अपने 2-2 प्रश्न इसमें से जो है वो अपने पेपर में आने वाले हैं। यानी प्रत्येक जो है पार्ट से अपने 2 प्रश्न जो है अपने आएंगे, तो छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनकी अपन बात यहाँ पर करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सूरदास का जन्म कब व कहाँ हुआ। सूरदास का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो देखिए मथुरा के निकट जो रुनुकता या रेणुका नामक स्थान है वहां पर इनका जन्म मानते हैं। और कुछ विद्वान जो है दिल्ली के निकट सिही नामक जो स्थान है वहां पर इनका जन्म मानते हैं और इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न रहेगा कि सूरसागर रचना किसकी मानी जाती है। सूरसागर आपको पता होगा सूरदास की सुप्रसिद्ध रचना रही है सूरसागर, और सूरदास की प्रसिद्धि का एकमात्र ग्रंथ अगर कहा जाए तो वो भी है सूरसागर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है वल्लभाचार्य। पता होगा वल्लभाचार्य और विठलनाथ। तो सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 2 रचनाओं के नाम आपको बताने हैं, यानी कुल रचनाएं इनकी 3 हैं, उसमें से आपको 2 ही बताने हैं। तो यहाँ पर 2 रचनाएं जो रहेंगी, एक है साहित्य लहरी, दूसरा है सुरसागर और तीसरी रहती है सुर सारावली। तो 2 रचनाओं के नाम आपको इसमें लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत की रचना किसने की थी। भ्रमर गीत की रचना किसने की थी। आपको पता होगा कि भ्रमर गीत की जो रचना है वो की है सूरदास ने। और भ्रमर गीत देखो जो है एक भौरे को संबोधित करते हुए ये जो है इस गीत की रचना सूरदास ने की है। तो सूरदास इसके लेखक रहेंगे। सूरदास का निधन कब और कहाँ हुआ। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि सूरदास का निधन कब और कहाँ हुआ। आपको पता होगा सूरदास का निधन जो है वो 1583 ईस्वी को पारसोली नामक स्थान पर हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया हैं, कवि परिचय याद करने में भी बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा बात करें आपको परीक्षा में जो आपका जो क्रैश कोर्स है वो करवाने में भी ये बहुत सारी अच्छी मदद आपकी करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 7वां क्वेश्चन कि पुष्टिमार्गीय अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम नाम किसका आता है। तो आपको पता होगा पुष्टिमार्ग का जो अष्टछाप के जो कवि हैं, 8 जो कवि हैं, उनमें सूरदास का नाम जो है वो सर्वप्रथम लिया जाता है। अष्टछाप के कवियों में 8 कवि माने जाते हैं, 4 हैं वल्लभाचार्य के और 4 हैं विठलनाथ के। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा 8वां प्रश्न हमारा कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। देखिए गोपियों के अनुसार हमारे यहाँ जो 4 पद जो हमारे दिए गए थे उसमें गोपियों ने राजा का धर्म बताया है कि राजा का धर्म ये होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे और बेमतलब के दुख वगैरह उन्हें नहीं दिए जाएं। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, सताए जाने से रोके और दुख से उनकी रक्षा करे। चलिए अगला 9वां हमारा प्रश्न जो रहता है कि गोपियों ने तेल की गगरी सादृश्य किसे बताया है। तेल की गगरी के समान किसे बताया है। तो यहाँ पर देखो उद्धव को बताया गया है। यहाँ पर तेल की जो गगरी है उद्धव को यहाँ पर बताया गया है कि प्रेम के सागर यानी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी वे कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे। जिस प्रकार तेल का घड़ा जो होता है वो पानी में डुबोने के बाद में भी पानी उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता, उसी प्रकार उद्धव जो थे वो श्री कृष्ण के पास रह रहे थे, फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अगला हमारा प्रश्न 10वां हमारा प्रश्न रहेगा कि मर्यादा न लही किसके लिए कहा गया है। कि मर्यादा न लही, मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा। मर्यादा का क्या अर्थ होता है, मर्यादा। तो किसके लिए कहा गया है। तो मर्यादा ने लही, मर्यादा किसने नहीं रखी थी, कृष्ण ने नहीं रखी थी। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा कृष्ण। अगला प्रश्न है कि हारिल पक्षी के उदाहरण द्वारा किस तरह के प्रेम की स्थापना हुई है। तो आपको बता दें कि हारिल पक्षी के द्वारा जो है वो श्री गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ जो प्रेम है उसकी स्थापना वहां पर होती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 12वां कि समुझी बात कहकर मधुकर के यहाँ मधुकर किसे कहा गया है। देखो मधुकर भौरे के लिए भी काम में आता है, लेकिन इस जो पंक्ति में मधुकर जो शब्द आया है वो उद्धव के लिए आया है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न रहेगा 13वां प्रश्न की सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है, यानी सखे भाव की थी या दास्य भाव की थी। तो आपको बता दें कि सूरदास की जो भक्ति मानी जाती है वो मानी जाती है दास्य भाव की भक्ति। अगला प्रश्न रहेगा कि सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं। तो रस की अगर बात आती है तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि अगर बात की जाए तो वो है सूरदास। चलिए अगला प्रश्न रहेगा 15वां हमारा प्रश्न रहेगा कि हारिल की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ बताएं। हारिल पक्षी होता है एक जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी का एक छोटा तिनका जो होता है वो हमेशा पकड़े रहता है। तो हारिल की लकड़ी होना यानी हमेशा साथ रहना, सदा साथ रहना इसका रहेगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि मन में चक्री होना मुहावरे का अर्थ है। मन में चक्री होने का मुहावरे का जो अर्थ है वो ये होना कि मन में भटकाव होना। चक्री का मतलब मन एक जगह स्थिर नहीं होना, मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होना। चलिए अगला हमारा 17वां क्वेश्चन जो रहेगा कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना जो अपने 4 पद दिए गए हैं उसमें सबसे पहले की गई थी कमल के पत्ते से, और दूसरा अगर बात करें तो वो की गई थी तेल के घड़े से। ठीक है, 18वां हमारा प्रश्न रहेगा कि बड़ी बुद्धि जानी जा उनकी, यहाँ किसकी ओर इशारा किया गया है, किसकी बुद्धि बढ़ने की बात यहाँ पर की गई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण की बुद्धि को बढ़ने के लिए कहा गया है। यहाँ पर इशारे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर श्री कृष्ण राइट आंसर रहेगा। चलिए 19वां हमारा क्वेश्चन है कि हारिल पक्षी के समान किसको बताया गया है। तो आपको बता दें कि हारिल पक्षी के समान जो है वो गोपियों को बताया है, क्योंकि हारिल पक्षी जिस प्रकार हमेशा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है उसी प्रकार गोपियां जो है वो भी श्री कृष्ण को हमेशा अपने प्रेम में पकड़े हुए रहती हैं। आगे बात करें तो सूरदास का सुप्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो वो रहेगा सूरसागर। मैंने ये पहले ही बता दिया था आपको। चलिए 21वां जो हमारा क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत सूरदास की किस रचना का अंश है। भ्रमर गीत देखो अलग से भ्रमर गीत की रचना नहीं हुई है, सुरसागर नामक जो ग्रंथ इनकी जो रचना है सूरदास की उसी में भ्रमर गीत नाम से यह रचना हुई है। चलिए आगे हमारा 22वां क्वेश्चन रहेगा कि सूरदास के भ्रमर गीत की भाषा क्या है, यानी उसमें कौन सी भाषा में लिखा है। तो आपको बता दें कि श्री कृष्ण से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं होती हैं वो सब किसकी होती हैं, ब्रज भाषा में होती हैं। तो यहाँ पर भी कौन सी रहेगी, ब्रज भाषा रहेगी। मथुरा से कृष्ण का संदेश लेकर कौन आया था। अगला प्रश्न है कि मथुरा से कृष्ण का संदेश लेकर कौन आया था। तो आपको पता होगा उद्धव जो थे वो गोकुल आए थे और वहां पर आने के बाद में गोपियों को यह संदेश दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव की योग साधना को किसके समान बताया। गोपियों ने उद्धव की योग जो साधना थी उसको किसके समान बताया था। तो आपको पता होगा कड़वी ककड़ी के समान बताया। ठीक है, और अरुचिकर भी बताया, कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर बताया गोपियों के अनुसार। अगला प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार कृष्ण ने राजनीति कहाँ जाकर सीखी थी। गोकुल में तो नहीं सीखी थी, तो गोकुल में न सीखकर उन्होंने कहाँ सीखी थी। तो आपको बता दें कि उन्होंने जो राजनीति थी वो मथुरा जाकर सीखी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा 26वां क्वेश्चन कि सूरदास ने गुड़ में लिपटी हुई चींटियों के समान किसको बताया है। गोपियों ने कहा था कि हम गुड़ में लिपटी हुई चींटियों के समान है जो कभी भी हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती हैं। तो यहाँ पर यह जो शब्द आया है वो गोपियों के लिए आया है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 27वां प्रश्न कि उद्धव गोपियों को किसकी शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उद्धव जो मथुरा से आए थे वो यहाँ पर योग शिक्षा देने की बात कर रहे थे। किसकी शिक्षा देंगे, योग की शिक्षा देने की बात वहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, अगला हमारा 28वां जो क्वेश्चन रहता है कि तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ। आपको बता दें कि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था। तो तुलसीदास के गुरु का नाम बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन जहां पर भी मिलता है वो मिलता है नरहरि। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि रामचरितमानस किसकी रचना मानी जाती है। तो रामचरितमानस जो रचना रहती है वो रहती है तुलसीदास की। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के माता पिता का नाम बताना है। तो इसकी माता का नाम जो था, तुलसीदास जी की माता का नाम जो था वो था हुलसीबाई, और पिता का नाम जो था वो था आत्माराम दुबे। ठीक है, चलिए 32वां हमारा क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की किस रचना से लिया गया है। तो आपको बता दें कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो था, जो अपनी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, ये जो था वो रामचरितमानस का जो बालकांड है उससे ये भाग लिया गया है। चलिए अगला हमारा 33वां क्वेश्चन है कि तुलसीदास का निधन कब हुआ था। तो जन्म 1532 को हुआ, जन्म 1532 को हुआ था, और मृत्यु इनकी जो है वो 1623 को होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 34वां कि तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस उसकी भाषा क्या है। तो उसकी भाषा की अगर बात करें तो रामचरितमानस का जो यहाँ पर जो भाषा थी वो रही है अवधी भाषा। तो कौन सी भाषा रही है, अवधी भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा 35वां प्रश्न कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में
किस स्थान का वर्णन किया गया है? तो आपको पता होगा राजा जनक के दरबार में सीता का स्वयंवर चल रहा था, उसी समय जो है ये राम लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद था वो हुआ था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि परशुराम किस कारण क्रोधित हुए? परशुराम को गुस्सा क्यों आया था? आपको पता होगा कि परशुराम जी जो है वो शिव जी के बड़े भक्त माने जाते हैं, शिव जी को अपना गुरु मानते हैं, और शिव जी के धनुष के भंग हो जाने पर जो थे परशुराम क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार में आए थे। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा 37वां कि परशुराम किसके वचनों को सुनकर क्रोधित हो गए? आपको पता होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो था उसमें जैसे ही शिव धनुष टूटा और भंग होने के बाद में परशुराम जी वहां पर आते हैं, तो लक्ष्मण द्वारा जो व्यंग्य वचन उनको कहे गए, उन्हीं व्यंग्य वचनों के कारण परशुराम जी जो थे वो क्रोधित हो जाते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा 38वां कि कुंभड़वतिया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? कुंभड़वतिया का मतलब होता है छुई मुई का जो पौधा होता है उसको कुंभड़वतिया कहते हैं, जो अंगुली के इशारे से ही जो है मुरझा जाता है। तो यहाँ पर जो कुंभड़वतिया शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसी कमजोर और निर्बल व्यक्ति के लिए किया गया है। अगली बात करें तो परशुराम किसके कुल को अपना घोर शत्रु मानते थे? तो क्षत्रिय जो कुल है उसको अपना घोर शत्रु वो माना करते थे। विश्वामित्र किनके गुरु माने जाते हैं? तो विश्वामित्र जो है वो राम और लक्ष्मण के गुरु थे और सीता स्वयंवर में उन दोनों को लेकर वहां पर आए थे। अगला प्रश्न रहेगा कि तुलसीदास की रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। मैंने तो बहुत सारे लिखे हैं, आपको 2-4 याद रखने हैं कि कवितावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, बरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है। ये सारे के सारे किसके रहेंगे? तुलसीदास के रहेंगे। विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। चलिए 42वां क्वेश्चन जो है कि धनुष के टूटने पर लक्ष्मण ने कौन कौन से तर्क दिए? क्या क्या तर्क दिए कि किस कारण धनुष टूट गया? तो धनुष के टूटने पर लक्ष्मण ने तर्क दिए कि ये धनुष तो पुराना था और राम ने इसे नया समझा और नए के समझकर इसको छूते ही ये टूट गया था, तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि लक्ष्मण की किन बातों से परशुराम ने अपना अपमान महसूस किया? लक्ष्मण ने जो है परशुराम का जो बड़बोलापन था उस पर मजाक उड़ाया था और भरी सभा में निडर होकर जो है परशुराम को चुनौती दी थी, लड़ने के लिए चुनौती दी थी। इससे वे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, अपमानित अपने आप को महसूस करते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि बालकू बोली बधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर बै की वर्ण की जो आवृत्ति है वो हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे है कि कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो कै की आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर सम वचनो तुम्हारा समान यहाँ पर बताया गया है इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। दोनों अलंकार इस पंक्ति में रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लखन उत्तर आहुति सरस भर्गु कुल कोपु कृषाणु। तो यहाँ पर सरस सम इस प्रकार के शब्द जहाँ कहीं पर पर भी आ जाते हैं वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए काल के वश में होना मुहावरे का अर्थ है कि मौत के शिकंजे में होना, काल के वश में होना, मौत के शिकंजे में होना। ठीक है, अगला है कि काल का कवल होना, काल का ग्रास होना, काल का कवल होने का अर्थ होता है मर जाना। अगला रहेगा 49वां प्रश्न कि हरा ही हरा सूझना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि सब कुछ जो है उसको अच्छा ही अच्छा नजर आना। लास्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा कि लोहे से बनी खांड किसे कहा गया है? तो लोहे से बनी खांड जो इस पाठ में कहा गया वो कहा गया था तलवार को, कि राम और लक्ष्मण गन्ने से बनी हुई खांड नहीं बल्कि लोहे से बनी हुई खांड है। ठीक है, ये अपने सारे के सारे प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? क्या इस प्रकार के प्रश्न और भी मेरे को लाने चाहिए? क्या 10th 12th जो क्लासें हैं, बोर्ड की जो क्लासें हैं, उन सब के ये प्रश्न आने चाहिए? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसमें मेरा सहायता करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर ये जो मेहनत मैं जो कर रहा हूँ, छोटे छोटे प्रश्न बना के उनको आपके सामने लाने की ये कोशिश मैं जरूर करूँगा और सभी क्लासों के लिए करूँगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इनका लाभ उठा सकें। और भी एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।